हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, आ हूं, ई हूं आदि शब्द आते हैं। इसके साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वाक्य भूतकाल में शुरू होता है और भूतकाल में ही समाप्त हो जाता है, लेकिन कार्य का प्रभाव अभी तक भी रहता है, प्रेजेंट तक भी उसका प्रभाव बना रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसी बातों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है या ऐसे कामों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो तुम अपने जीवन में कर चुके हो। टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ। नंबर 2, फॉर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस, ऐसे काम जो अभी अभी पूरे हुए हैं। टू एक्सप्रेस द सिचुएशंस, ऐसी स्थितियों को व्यक्त करने के लिए दैट स्टार्टेड, जो शुरू हुई थी, इन द पास्ट, भूतकाल में, एंड स्टिल कंटिन्यू, और अभी भी जारी हैं। इस टेंस को बनाने का नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होंगी यहाँ पर हैज या हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आएगी हेल्पिंग वर्ब हैज, जो हमारे प्लूरल के सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आएगी हेल्पिंग वर्ब हैव। इसके साथ साथ इस टेंस की कुछ और पहचान भी है। इस टेंस में अभी तक, पहले ही, अभी अभी और कभी भी आ जाते हैं। अभी तक की अंग्रेजी होती है yet, पहले ही की अंग्रेजी होती है ऑलरेडी, और अभी अभी की होती है जस्ट, और कभी की होती है एवर। ही, सी, इट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट बराबर हेल्पिंग वर्ब हैज। आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट बराबर हेल्पिंग वर्ब हैव। जैसे हमारा पहला वाक्य है, वह पत्र लिख चुकी है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटिन, दी लेटर। हमारा अगला सेंटेंस है, हम यह फिल्म पहले ही देख चुके हैं, तो सब्जेक्ट सबसे पहले वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, और जब पहले ही आ जाए तो पहले की अंग्रेजी यहीं पर ऑलरेडी। वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड दिस मूवी। खाना खराब हो गया है, तो दी फूड हैज गॉन बैड। खाना खराब होने की अंग्रेजी होती है गो बैड, और चूंकि हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है इसलिए हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह अभी अभी आई है, तो सी हैज जस्ट अराइव्ड। मैंने ऊपर लिखा है अभी अभी की अंग्रेजी होती है जस्ट। उनका बच्चा खो गया है, देयर चाइल्ड हैज लॉस्ट। मैं उसे तब से जानता हूं जब वह एक छोटा बालक था। इस वाले सेंटेंस में हमारी नीचे वाली कंडीशन लागू होती है, टू एक्सप्रेस द सिचुएशंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। ये स्थिति भूतकाल में शुरू हुई थी जब वह छोटा बालक था, एंड स्टिल कंटिन्यू, और अभी भी जारी हो। तो मैं उसे जब से जानता हूं जब वह छोटा बालक था भूतकाल में, और आज भी जानता हूं, ये स्थिति आज भी चालू है। तो कैसे बनाएंगे? आई हैव नोन हिम सिंस he was
ए चाइल्ड। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का नियम है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होंगी हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उन्होंने अभी तक अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट देयर होमवर्क। और अभी तक की अंग्रेजी होती है एग्जैक्ट, मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था। मैंने कभी ऐसी गलती नहीं की है, तो आई हैव नेवर डन सच ए मिस्टेक। मैंने उसकी पुस्तक नहीं चुराई है, तो आई हैव नॉट स्टोलन हिज बुक। आगे है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का नियम होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहला वाक्य, क्या तुम फुटबॉल खेल चुके हो? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड और उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल। वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अगला सवाल है, क्या तुमने उसे देखा है? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट हैव यू सीन हिम। क्या रमित ने तुम्हें कभी धोखा दिया है? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद सब्जेक्ट रमित। अब जब हमारे वाक्य में कभी आ जाता है तो कभी की अंग्रेजी लिखते हैं एवर। हैज रमित एवर चीटेड ऑन यू। अगला वाक्य, तुम्हारी छोटी बहन कहाँ गई है? मैंने तुम लोगों को पहले भी कई बार बताया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के वो वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं और दूसरे प्रकार के वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो। और जब भी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उस प्रश्नवाचक की शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले ले जाकर लिख देते हैं, बाकी नियम हमारा जो करते रहता है। तो इस वाक्य में सबसे पहले क्या होगा, कहां की अंग्रेजी आएगी? तो क्या होगा, वेयर। अब क्या है, हैज हेल्पिंग वर्ब, योर यंगर सिस्टर गॉन। दूध कैसे फट गया? तो सबसे पहले हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद सब्जेक्ट दी मिल्क और फट जाने की अंग्रेजी होती है टर्न्ड साउथ। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। थैंक यू।